नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। रविवार का दिन है तो सिद्धांत सहगल जी हमारे साथ होंगे, यानी कि जाने पहचाना चेहरा और आपके चहेते एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया सर, आपका। नमस्कार सर। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतवार का दिन आता है तो थोड़ा सा लोग थोड़ी सी आराम पसंदगी में आ जाते हैं, थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं, पर अच्छा लगता है उस टाइम उनको इस किस्म के जो कार्यक्रम आते हैं जो ऑथेंटिक सूचना देते हैं, फलादेश देते हैं, प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों की जो चाल है, क्या चल रही है, उसके बारे में बताते हैं। तो आज सिद्धांत सहगल जी, जो मुख्य मुख्य मुद्दे हमारे सामने हैं, एक तो ट्रंप साहब की वापसी हुई है और सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप लगातार 2-3 हफ्ते से कह रहे थे कि ट्रंप की जो वापसी है वो अवश्यंभावी है और उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जबकि कुछ और बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का मैं, और वो कमला हैरिस के ऊपर अपने घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन एक आप थे जिन्होंने ट्रंप के ऊपर अपनी शर्त लगा रखी थी और आपकी शर्त सच साबित हुई, तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी सर। अब ट्रंप के आने के बाद थोड़ा अमित शाह के ऊपर भी गर्माहट है। उनके केस भी जो अभी कोर्ट के अंदर आ जाएंगे, कनाडा के अंदर भी और खासतौर से अमेरिका के अंदर जो पन्नू का केस है। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। और एक सबसे बड़ा जो ट्रंप के आने के साथ में हमें नुकसान हुआ है कि हमारी करेंसी ऑलरेडी 84 रुपए 40 पैसे के आसपास, यानी कि 84.5 रुपए पे आ गई। एक महीना पहले यही करेंसी 83 रुपए 70 पैसे थी। 70-80 पैसे करेंसी टूट गई। तो पहले ट्रंप के आने का मतलब ही आपसे समझते हैं। आपने तो कहा था कि ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन के मामले में 10 लाख भारतीय वहां पर देश निकाला दिया जा सकता है अमेरिका से, और उसमें से 7.5 लाख वो हैं जिनके पास वर्क वीजा H1B वीजा है, लेकिन उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, तो उनको आना पड़ेगा। सुनने में आया कि 2.5-3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और पिछले साल आपको पता है कि 2023 के अंदर 90,000 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसते हुए पकड़ लिया गया था, तो उसमें 45,000 गुजराती थे, आधे। अब सर, गुजरात इतना समृद्ध है, इतना डेवलप्ड है, इतना विकसित है, इतने साधन है, मोदी जी का प्रदेश है, तो फिर इतने सारे गुजराती गुजरात क्यों छोड़ना चाहते हैं अल्टीमेटली? तो ये अवैध इमिग्रेशन का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका के चुनाव में था, जिसको आम भाषा में घुसपैठिए कहा जाता है। तो भारतीय भी घुसपैठियों में, ये यहाँ बांग्लादेशियों कहते हैं घुसपैठिए, तो भारतीय भी घुसपैठियों में कम नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। हमने भी दुनिया में अपनी क्या लॉ लगा रखी है कि हम भी बांग्लादेशियों से कम नहीं है, हम भी घुसपैठिए हैं। तो ट्रंप के आने के क्या परिणाम होंगे, जरा बताइए सर। कुछ दर्शकों को ये पहला सवाल है मेरा। सर, बांग्लादेशी वाले मुद्दे पे एक लाइन पहले बोलूं कि आप मतलब वो आ रहे हैं, हम उनका मुद्दा उठाते हैं, हम बाहर जा रहे हैं या उनसे कंपटीशन हम कर रहे हैं। आखिर मूल तो एक ही है ना, ओरिजिन तो एक है ना। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारतवर्ष का ओरिजिन तो एक है। लोग तो यहीं के हैं सब, बस नाम बदल गया है, थोड़ी सीमाएं बदल गई हैं। बोर्न नेचर तो सबका एक ही है, तो वो तो नजर आएगा ही। और ट्रंप जी के बारे में जो मैंने कहा था, मैं यहाँ 1 मिनट लूंगा आपका, सिर्फ ये बताने के लिए कि दर्शक मित्रों को विशेष करके जानकारी देने के लिए कि पिछली बार 2020 में ट्रंप जब हारे थे तो वहां भी मैंने फलादेश किया था कि ट्रंप हार रहे हैं। बहुत स्टिक कॉन्फिडेंस के साथ मैंने किया था कि डोनाल्ड जे ट्रंप चुनाव नहीं जीतेंगे। ये लैंग्वेज यूज करके मैंने कहा था कि अगर ये कुंडली मेरे पास उनकी सही है तो डोनाल्ड जे ट्रंप चुनाव नहीं जीतेंगे। 2020 में, पिछले चुनाव में उनकी हार प्रेडिक्ट मैंने की थी और इस चुनाव में मैंने उनकी जीत प्रेडिक्ट कर दी। और उनकी हार की प्रेडिक्शन का वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ज्योतिषीय टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर आकलन कर रहे हैं कि ये उन्होंने कमला हैरिस पे किसी ने दाव लगाया, किसी ने किस पे। ज्योतिषीय टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ इतना पानी घुल गया है, मैं आपको बता रहा हूँ वोरा सर, सीरियसली इस चीज को समझिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 90% एस्ट्रोलॉजर आजकल क्या कर रहे हैं, लगन कुंडली की बात नहीं कर रहे, वो सीधे नवांश से शुरू करते हैं और षष्टियांश पे खत्म होते हैं। और नया टर्म्स और पिछले 5-7 साल से उजड़ा है, माने उभर के आया है, D500 D1000 तक पहुंच रहे हैं। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्लाइंट्स को प्रभावित करना, लोगों को प्रभावित करने के लिए। D60 तक तो है, षोडश वर्ग कुंडलियां D60 तक है, उसके आगे नहीं है, क्योंकि D60 कुंडली भी 2 मिनट में बदल जाती है।
तो आप D500 की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, ये तो एक बात है गफलत। दूसरी बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में चंद्र कुंडली से गोचर देखा जाता है। अब इस बात के समर्थक कई आ गए हैं कि नवांश से गोचर देखना चाहिए। मुझसे किसी ने कहा था कि आप नवांश से गोचर क्यों नहीं देखते? मैंने कहा अगर नवांश से अगर आप गोचर देखेंगे तो उस नियम के हिसाब से D10 यानी D9 से अगर गोचर देख रहे हैं तो D10 से भी देखिए, D3 से भी देखिए, D60 से भी गोचर देखिए। बाकी की डी चार्ट्स ने कौन सा पाप किया है जो वहां से आप गोचर नहीं देखेंगे? आप पूरे नियम को ही तोड़ मरोड़ देना चाहते हैं। जैसे फलादेश करने के लिए वो वर्षफल को भी बीच में खींच के ला रहे हैं कई लोग। वर्षफल हमारे देश का तो पहली बात है, वो सूत्र ही हमारे देश का नहीं, वो बाहर का है। उसको ताजिक वर्षफल कहते हैं, ताजिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। चलिए वो एक पार्ट रहा है। तो मेन बात यह है, जब आप मूल को छोड़ के जब आसपास की टहनियों पे लटकना शुरू करेंगे तो मूल समझ से बाहर हो गया आपके। लगन कुंडली की बात नहीं करते आजकल, जो डी चार्ट्स की बात करता है वो ज्यादा बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है। ये बड़ी हास्यकर चीज बन गई है। आपको देखिए, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है, और मैं कहीं बैठा हूं तो बिजली की रोशनी की वजह से मेरी छाया कहीं बैठी हुई है। तो उसको अगर D9 मान ले या डी चार्ट्स मान ले, तो आप चाय देंगे, भोजन करने को देंगे, मुझे देंगे या मेरी छाया को देंगे? मूल तो मैं हूं ना। लग्न D1 चार्ट मूल है, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं कि D1 चार्ट ही अगर ठीक से देखनी अगर आ जाए किसी को, डी चार्ट्स देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खैर, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं इस बात को। ट्रंप साहब के इस बार जीतने के ज्योतिषी नियम तो जो था, मैंने लास्ट वीडियो के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कनेक्टिविटी बताई थी कि पिछली बार कनेक्टिविटी में उनका सेकंड हाउस यानी घर से संबंध बन रहा था, और इस बार जो अंतरदशा थी एकादश से संबंध बना रही थी। तो एकादश से संबंध बनाए। 11th हाउस को मैं इंपॉर्टेंस हमेशा देता हूं, सुनने वाले जानते हैं। तो वहां इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिलमेंट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगली बात यह है कि अब इस वक्त की परिस्थिति, जो डोनाल्ड साहब ट्रंप साहब जो जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, पहले वाली बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ नहीं रहेगी। और जहां तक बहुत से लोगों का ये मानना रहा कि ट्रंप साहब बहुत ज्यादा भारत का समर्थन कर रहे थे, तो वो कोरोना काल के वक्त भी समझ में आ गया, और जब शुल्क लगाया गया यहाँ भारतीय चीजों पे, उस वक्त भी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। अमेरिका का देखिए एकमात्र नियम जो है, अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद वो किसी की सोचते हैं, अपने फायदे को पहले देखते हैं। या तो भारतवर्ष का इस्तेमाल किया, एनआरआईज वहां थे, यहाँ नमस्ते ट्रंप करवा दिया ताकि हम जीत सके, कुछ ये चालबाजी थी। तो मैं क्या कहूँ, संगत का असर हो गया वाली स्थिति थी। तो पहले वाली बात इस बार नहीं रहने वाली है अमेरिका के साथ भारतवर्ष की। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ये सर, हमारा तो जब ट्रंप साहब हारे थे तो बड़ा मुख्य मुद्दा बना। ट्रंप साहब को 4 साल में बहुत तारीफ मिली, बहुत उनके दोस्त बन गए, सब लोग उनको अपने अपने पक्के यार बोलते थे, गले लग के मिलते थे। मोदी जी भी एक थे उनमें से। अब यहाँ पे जाते जाते एक सवाल ट्रंप के बारे में और पूछ लूं तो 4 साल तक उनके पक्के दोस्तों ने ट्रंप की सुध नहीं ली सर। मोदी जी ने भी सुध नहीं ली कि कभी उसको फोन कॉल कर लें कि मेरा पक्का दोस्त है। और बेचारे ट्रंप ने तो चुनाव प्रचार के दौरान, जब मोदी जी सितंबर में यूएनओ की मीटिंग के लिए और क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिका गए थे, तो तब बुलाया था, भैया आ जाओ मुझसे मिलो तुम। हाँ, तो ये मिलने नहीं गए उससे। मिलने तो छोड़ो, उसका बात का ट्वीट का जवाब भी नहीं दिया। तो ट्रंप को मुझे लगता है बड़ी इंसल्ट महसूस हुई होगी कि भाई कम से कम जवाब तो देता कि मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं। मैं बुला रहा हूं कि ट्रंप मेरा मेरा मित्र मोदी है, मेरे से मिलने आ रहा है, मेरे साथ उसकी मीटिंग है अभी। ये बंदा नहीं गया वहां पे। अचानक जब ये चुना गया तो मोदी जी कहते हैं मुझे मेरे पुराने दोस्त ट्रंप से, हम वहीं से अपनी इनिंग की शुरुआत करेंगे जहां हमने छोड़ी थी। तब उसको पता तो लग गया ना कि पहले 4 साल में राष्ट्रपति था और अब मैं 4 साल को बाहर था, तो मेरा अपना कौन था, पराया कौन था, कितनों ने मेरे से रिश्ता रखा। मोदी जी को डर लगा कमला हैरिस आ गई तो पता लग रहा है मेरी वाट लगा देगी, और साथ में मैं ट्रंप से मिला तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो उस दोस्त को, जिसे दोस्त कहते थे, पक्का दोस्त कहते थे, उससे तो उन्होंने छोड़ दिया ना अल्टीमेटली। उनकी मीटिंग में भी नहीं गए। अरे फोन करके उनसे मुलाकात तो कर लेते, हेलो हाय तो कर लेते कम से कम, वो भी नहीं किया डर के मारे।
अब ट्रम्प भूलेंगे थोड़ी, ट्रम्प मोदी से बड़े मारवाड़ी हैं, मैं ये मान के चलता हूं। मोदी मारवाड़ी है, लेकिन ट्रम्प से मारवाड़ी दुनिया में कोई नहीं है सब, और उसको मालूम है, और उसने मालूम है अब वो बदला तो लेगा गिन गिन के, और इंडिया को छोड़ने वाला तो नहीं है यार। इंडिया का लिस्ट पे टॉप पे नाम है कि टैरिफ बढ़ाएगा वो। सर इस पे छोटी टिप्पणी। डिप्लोमेसी में इन सब बातों का असर तो पड़ ही जाता है कि आपने कब क्या कहा था, क्यों नहीं कहा था, इन सब बातों का असर तो पड़ जाता है। अवॉइड कब किया, अवॉइड किया 4 साल तक। वही। लेकिन मैं यहाँ एक प्रश्न उछालना चाहता हूँ यहाँ आपके मंच से कि हम इंडिया फर्स्ट, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय मूल के व्यक्ति को ज्यादा सम्मान करते हैं, इसलिए ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पे हम बड़े खुश थे। तो यहाँ कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है, उसके लिए यज्ञ होम ना करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों यज्ञ होम कर रहे थे? यहाँ भारतीय मूल की कमला हैरिस को इन्होंने दरकिनार कर दिया, क्यों? बस इतना ही, और कुछ नहीं बोल रहा मैं। इससे पता चलता है कि लोग सुविधा के अनुसार अपनी चीजों को चुनते हैं, और कुछ नहीं, इससे कुछ जाहिर नहीं होता है, अपना नेचर जाहिर हो जाता है। तो इस बार देखिए पहले वाली बात नहीं है, ये तो समझ लीजिए। कोरोना काल के वक्त हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर तनाव हुआ था, तो दोस्ती कैसी थी, कितनी दिखावे की थी, कितनी आंतरिक थी, ये बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और अमेरिका का जो नेचर है आप जानते ही, वो सिर्फ अपनी सोचता है, अपने फायदे की सोचता है, उसको किसी देश से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जहां तक सुनने में आ रहा है नॉर्मली कि युद्ध के खिलाफ है ट्रंप, युद्ध के खिलाफ है। हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती हुई दुनिया को ट्रंप रोकने की कोशिश करे, जैसा कि पिछले कई एपिसोड में मैं बोल चुका कि हमें कोशिश करनी होगी, हमारी कोशिश से ही रुकेगी, अगर रुकी तो किसी को उठना होगा इसके खिलाफ कि ये ठीक नहीं है, इससे इंसानियत पे खतरा आ जाएगा। जाहिर है अगर परमाणु चल गया, युद्ध भीषण युद्ध हो गया, तो फिर लोगों को ही नुकसान होना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर जब हम जाएंगे तो ट्रंप के बारे में हम आपसे एक सवाल करेंगे खास तौर से। प्रश्न इस यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? उनके ऊपर 30-40 मुकदमे हैं, और किसी भी एक बड़े मुकदमे के अंदर उनके खिलाफ जजमेंट आना किसी अमेरिकन कोर्ट से, तो उनको त्याग पत्र देना पड़ सकता है सर। वहां पर वो फिर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, और उसमें वो कैपिटल हिल के ऊपर जो उन्होंने हमला करवाया था, जो पिछले निकले नहीं थे, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत सारे अभी बात अब धीरे धीरे निकलनी शुरू हुई है कि शायद ट्रंप ये कार्यकाल पूरा ना कर पाए, और उनको ह्यूमिलेट होके कोर्ट केस के अंदर जो एडवर्स जजमेंट आएगा उसके कारण से उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़े, और हो सकता है वेंस जो उनके साथ उपराष्ट्रपति है वो फिर राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये बात मैं आपसे जानूंगा, आज नहीं लेकिन आज से 1-2 हफ्ते के बाद में। तो तब तक आप ट्रंप का चार्ट देख लीजिएगा, क्या उनके पद से हटने के चांसेस होंगे, क्या वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? और ये इस समय संभव लग रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये जो प्रश्न उठा रहे हैं इसकी रेलेवेंस क्या है। इसकी रेलेवेंस है जो शायद उनको आने वाले समय में समझ आएगी। मैं प्रश्न करूंगा बाद में 1-2 हफ्ते के बाद आपसे सर। मैं ठीक, क्योंकि अभी तक तो उनकी कुंडली का आकलन वो जीतेंगे कि नहीं इसको मद्देनजर किया जा रहा था, अब आगे देखेंगे इसको। जी।